फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ के बारे में नहीं, उसके कुछ बेसिक्स जैसे कि इंटरनल एनर्जी है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरनल एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल यू। तो ये क्या होता है, हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? It is the energy possessed by a given system by virtue of its very existence and is composed of all possible types of energies which are the constituents of system put together can have. सो बेसिकली इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब होता है? इंटरनल एनर्जी मतलब कि एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज स्टोर्ड हैं, वेदर इट इज़ रोटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल है, या फिर ट्रांसलेशन, केमिकल ट्रांसलेशन एनर्जी है, तो जितनी भी तरीके की एनर्जीज एक सिस्टम में स्टोर्ड हैं, वो सब एनर्जीज जो हैं कंस्टिट्यूट करती हैं, सारे सम अप करती हैं किसको? इंटरनल एनर्जी को सम अप करके बताती हैं। तो इंटरनल एनर्जी वो सारी एनर्जीज होती हैं विच इज़ पजेस्ड बाय अ सिस्टम, ठीक है, जो कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लाइक अगर हम गैशियस फेस को लें तो उसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, रैंडम मूवमेंट होता है, जिगजैग मूवमेंट होता है, तो वो कुछ एनर्जी स्टोर करके रखता है। और अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को लें तो वो वाइब्रेट करते हैं, तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो उस सिस्टम में क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई। और भी जितनी भी एनर्जीज होंगी, अगर हम उसको उस सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, राइट, उससे होने वाले कुछ और चेंजेस होंगे, तो उससे और कुछ एनर्जीज प्रोड्यूस होंगी। तो वो सारी एनर्जीज क्या होती हैं? आपकी इंटरनल एनर्जी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस आता है कि इंटरनल एनर्जी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। क्यों नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि उसके ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। लाइक अगर हम सिस्टम को लेते हैं तो सिस्टम होल ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो होल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसीलिए इंटरनल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी को हम निगलेक्ट करते हैं। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी और एनर्जीज आ सकती हैं जिनको सम अप करके आप कह सकते हो कि येस दिस सिस्टम पजेसेस द इंटरनल एनर्जी। जैसे कि केमिकल ट्रांसलेशन एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनी अदर टाइप ऑफ द अदर एनर्जीज, ठीक है। अब इन सारी एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको क्या बोलेंगे आप इनको? दैट सिस्टम पजेसेस दिस टाइप ऑफ इंटरनल एनर्जीज। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब किसी को अगर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले आप इसकी फर्स्ट यूनिट वाली वीडियोस देखिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कौन सी इंटरनल एनर्जीज होती हैं और आपकी कौन सी एक्सटर्नल एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बट अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर मोल ले लेते हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है ना। मतलब इंटेंसिव मतलब और एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव मतलब कि आपका जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे, नंबर ऑफ मोल्स या फिर अमाउंट मास पे, ऐसा कुछ पे डिपेंड ना करे, और इंटेंसिव जो कि डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। अब यहाँ पर आपके पास डेल्टा यू का फॉर्मूला आता है। डेल्टा यू मतलब कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप सिंगल इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसकी चेंज को कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि पहले उसकी क्या इंटरनल एनर्जी थी, फिर कुछ प्रोसेस होने के बाद उसमें कितना चेंज आया। तो इंटरनल एनर्जी के चेंज का क्या फॉर्मूला होता है? इंटरनल एनर्जी फॉर फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी फॉर इनिशियल। तो पहले कितनी थी, मतलब बाद में कितनी रही, माइनस पहले कितनी रही, ठीक है। द एडेड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क would increase the kinetic energy of a molecule of system and temperature would increase। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वर्क के फॉर्म में, वो क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है एंड टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज होता है। सो इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है ना तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ना आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या फिर कुछ कहने आप फ्यू पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम को हीट दी जाती है तो उसमें क्या होता है? इंटरनल एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है, और हीट जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। हीट इज पॉजिटिव एंड इंटरनल एनर्जी हमेशा गेन करती है। एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम। अब हीट गिवन बाय द सिस्टम मतलब कि सिस्टम ने अगर आपको दिया तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी
तो हीट क्या होगी आपकी नेगेटिव। मतलब कि इंटरनल एनर्जी और हीट दोनों ही आपस में डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। अगर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो उसका साथ देने के लिए हमारी हीट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। आप इस तरीके से रिलेट करके आराम से कुछ फ़नी ट्रिक्स लगा के इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आपकी जितनी ट्रिक फ़नी और इंटरेस्टिंग होगी ना, उतनी आपके माइंड में बैठेगी और जल्दी आपको रिमेंबर होगी। तो एक और बार बताते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो तो आपने कोई अच्छा काम किया, राइट। मतलब कि किसी सिस्टम को आपने हीट दी तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो उसका साथ देने के लिए आपकी हीट भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, मतलब पॉजिटिव हो गई। अब हीट गिवन बाय द सिस्टम, आपको किसी ने दिया तो आप पे किसी ने उपकार किया वॉट एवर वी से, तो उसके केस में क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब कि हीट क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। ठीक है। नाउ IUPAC डिफाइंस इंटरनल एनर्जी। IUPAC के अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द हीट। तो ये क्वांटिटी होती है चार्ज की या एनर्जी की या हीट की, या हम कोई भी एनर्जीज कह सकते हैं, इस सब की सम अप होती है। किसकी सम अप होती है, सारी हीट एनर्जीज की सम अप होती है, ब्रॉट टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन इट। नाउ अब हम इसके एंड पे पहुंच चुके हैं इस वीडियो के। डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए इस फॉर्मूले को, ये आपको बहुत लंबे टाइम तक हेल्प करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके बराबर हो जाता है, हीट प्रोड्यूस प्लस वर्क डन के बराबर। यहाँ पर Q क्या है, हीट प्रोड्यूस, एंड W इज़ फॉर वर्क डन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये दो चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्टेट फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी हमारे सिस्टम की जो कि डिपेंड करती है करंट स्टेट पे सिस्टम के। वो इंडिपेंडेंट होती है ऑन द वे द सिस्टम हैज़ अचीव्ड, जिस तरीके से सिस्टम ने स्टेट अचीव करी है। मीन्स अगर वो लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में, तो वो किन किन प्रोसेसेस के द्वारा लिक्विड स्टेट से सॉलिड में आया है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी करंट स्टेट पे मतलब है कि अगर वो लिक्विड में है सो ओके, इट्स स्टेट फंक्शन, कि वो हमें सिर्फ करंट स्टेट बता रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड पाथ फंक्शन इज जस्ट कॉन्ट्रारी टू द प्रीवियस वन। ये आपको ये बताता है कि पाथ फंक्शन, देखिए नेम से ही समझ आ रहा है, पाथ फंक्शन मीन्स विच डिपेंड्स ऑन पाथ, किस जरिए से आपका पाथ आया है। जैसे कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है आपका, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसेस होता है, तो हमारा ये पाथ फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सॉलिड से डायरेक्ट गया है कहाँ पर, आपका गैसेस फेज में गया है। वेदर अगर हम नॉर्मल बॉइलिंग देखें या फिर मेल्टिंग प्रोसेसेस देखें या फिर वेरियस प्रोसेस देखें जिसमें सॉलिड से पहले लिक्विड जाते हैं, देन लिक्विड से गैसेस जाते हैं, तो यहाँ पर प्रोसेसेस की बात हो रही है, यहाँ पर पाथ की बात हो रही है, तो ये सब पाथ फंक्शंस में आते हैं। ठीक है। दोबारा हम बोलती हूँ, स्टेट फंक्शंस आपकी वो फंक्शन देखिए, इनको नेम से ही याद करिए, नेम से आराम से याद हो जाएंगे। स्टेट फंक्शन मीन्स विच डिपेंड्स ऑन स्टेट, पाथ फंक्शन मीन्स विच डिपेंड्स ऑन पाथ। जिससे क्या है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगी, कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं क्रिएट होने का। तो स्टेट फंक्शन आपकी क्या, विच डिपेंड्स ऑन स्टेट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, एंड पाथ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। विच डिपेंड्स ऑन पाथ, स्टेट फंक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। स्टेट फंक्शन का आपका पहला एग्जाम्पल है इंटरनल एनर्जी। स्टेट फंक्शन आपकी कौन सी होती है, इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेट पे ही डिपेंड करती है। पाथ फंक्शन है, हीट है, वर्क डन है, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, किस जरिए से आप लेके आए हो। इसीलिए हीट और वर्क डन, इनको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, इसीलिए ये क्या होती है, पाथ फंक्शंस होते हैं। तो ये इन दो फंक्शंस को एंड करते हुए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।